आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। कल दिनांक 16/7/2021 को बड़वानी जिले के जुलवानिया रेस्ट हाउस में जिला स्तरीय अखिल भारतीय नौजवान सभा की एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से गुना से आए नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर मेरोटा, प्रदेश उपाध्यक्ष सुषमा केथल और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भाई जी की उपस्थिति में वर्तमान समय में नौजवान और राजनीति और AIYF की भूमिका क्या है या क्या हो सकती है, इस बारे में चर्चा की गई। इस बैठक में 35 नौजवानों ने हिस्सा लिया और नौजवान सभा संगठन बड़वानी की जिला कमेटी का गठन किया गया। इस बैठक में आदिवासी महासभा के प्रदेश महासचिव सुखलाल गोरे, जिला अध्यक्ष सुनील सोलंकी, जिला महासचिव रवि चौहान, ब्लॉक उपाध्यक्ष सुरेश बर्डे व महिला फाउंडेशन से ज्योति गोरे सहित अन्य साथी मौजूद थे, जिसमें सभी की सर्वसम्मति से बड़वानी जिला कमेटी में बड़वानी अखिल भारतीय नौजवान सभा संगठन के लिए जिला अध्यक्ष रवि चौहान, सुरेश बर्डे, जिला महासचिव करण मुजालदे, पप्पू उचवेरे, उपाध्यक्ष विजय जमरे, अनिल बघेल, सह सचिव सुनील सोलंकी, कोषाध्यक्ष व प्रकाश, संतोष गुराम, हरमेश, सुनील मोरे, रितेश बडोले। साथ ही बैठक में 15 अगस्त को युद्ध के बैनर तले जिला कार्यालय बड़वानी पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। का नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम मनोहर मेरोटे है। मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज बड़वानी ज़िले की यहाँ पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 40 से 45 नौजवानों ने भाग लिया और एक 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें आज रवि चौहान को जिला अध्यक्ष और सुरेश बर्डे को जिला महासचिव चुना गया और उन्हीं के साथ में 2 उपाध्यक्ष, 2 सहसचिव और एक कोषाध्यक्ष सहित बाकी कार्यकारिणी टीम का भी गठन किया गया है। और आपकी मुख्य कोई मांगे या कुछ ऐसे कई मुद्दे जो रहे बैठक में, जो अहम निर्णय लिए गए इस बैठक में आज की? देखिए, हमेशा नौजवान आज वर्तमान परिस्थितियों में जैसा माहौल है या जैसा समय चल रहा है, उसमें नौजवानों की एक ही मांग है, वो है रोजगार। जी, ये आप भी जानते हैं अच्छे से कि आज रोजगार की क्या स्थितियां देश के अंदर खड़ी हुई है। जी। उससे पहले एक बड़ी गंभीर समस्या ये है कि जिस आधार पर रोजगार मांगा जाता है, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, वो शिक्षा के सारे संस्थान पिछले 2 साल से बंद है, ताकि आगामी आने वाले समय पर कोई पढ़ा लिखा नौजवान बचे ही ना, कोई रोजगार मांगे ही ना। इस कदम के साथ में सरकार चल रही है। तो आज ही हमने निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर के हम बड़वानी ज़िले में बड़े स्तर पर रोजगार स्थापित करवाने के लिए, उद्योग स्थापित करवाने के लिए बड़ी लड़ाई हमारे यहाँ नौजवान साथी लड़ेंगे। जी। और साथ ही पिछले 2 सरकारें चले गई, उन्होंने हर वर्ष 2 करोड़ या 2 लाख की जो मांग की थी रोजगार देने के लिए। नहीं, ये देखिए, जैसे कि इन सरकारों से अपेक्षा क्या की जा सकती है। पिछले कई वर्षों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से कांग्रेस यहाँ पर काबिज है। इसके बाद पिछले 15 से 20 साल होने को आ रही है, मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार काबिज है। हो क्या रहा है? भ्रष्टाचार। जी। मतलब मेरे बिना बताया कोई भी साथी से आप, वो कहते हैं ना कि एक पत्थर मारो तो कहीं ना किसी इंजीनियर में जाके पड़ जाएगा। ऐसे ही हाल है कि यहाँ अगर हाथ डालो और निकालोगे, 5 लोग पकड़े, उसमें से 5.5 लोग भ्रष्टाचारी है। ये सरकार की हालत है और हजारों करोड़ रुपए आज भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। और साथ में देश और खास करके प्रदेश और बड़वानी के जो नौजवान साथी हैं, उनको रोजगार की समस्या और उद्योग स्थापित करने को लेकर के ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। समाज के तौर पर उनको उनका हक देके जिन्हें आरक्षण दिया जाना है, काम में ले लेंगे। लेकिन लगातार कांग्रेस शासन के दौर में और उसके बाद भी इसको हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा। तो ये जो टेम्परेरी व्यवस्था भी थी अगर काम दिए जाने की, आज भी मैं पूछता हूँ सरकार से कि लोगों को काम कितनों को आपने आरक्षण के तहत दिया, जो दिया जाना चाहिए था, और कितने लोगों का उसमें विकास हुआ और उस विकास में आप शामिल कर पाए? नहीं, ये तो कांग्रेस ने भी नहीं किया, तो आप कैसे बीजेपी अकेले पे आरोप लगा सकते हैं? नहीं, मैंने तो कांग्रेस का भी नाम अभी आपसे लिया कि कांग्रेस के दौर में ये 10 साल बढ़ाया जाता रहा, जबकि एकमुश्त सारे लोगों को उस विकास में शामिल करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया और वो आज भी जारी है। नहीं, पर सरकार के आंकड़े के हिसाब से तो वो लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत बैकवर्ड एरिया में जो लोग रहते हैं, ट्राइबल जो है, उनको काम दिया है, उनको नौकरियां दी और वह भी बहुत सारी जगह बड़े बड़े पदों पर है। हाँ, काम दिया है सरकार ने, गड्ढे खोदने का काम दिया है, जंगल को कटवाने का काम दिया है ना,
और सड़कें बनवाने का काम दिया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो शिक्षा की दुर्व्यवस्था अगर आप देखोगे तो एक तो शिक्षा का सवाल है, जब रोजगार का सवाल आएगा कौशल से जुड़ा हुआ कि एक सम्मानीय बेरोजगारी का सवाल है, तो आदिवासी अकेले नहीं भोग रहे हैं, सारी जाति और सारे समुदाय के लोग उस समस्या को भोग रहे हैं। सरकार लगातार इन समस्याओं को सुलझाने में फेल हो रही है। तो मैं जो यहाँ आया हूँ, यहाँ जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं या उससे जुड़े हुए जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिनको सरकार ने ये भरोसा दिलाया था कि 2 करोड़ रोजगार जब हम देंगे देश में, तो एक बहुत बड़ा तबका उनमें से लिया जाएगा, उनको काम पर रखा जाएगा। दूसरी बात, ये जो आरक्षण के जो सवाल आज समाज के अंदर मौजूद हैं, आरक्षण को लेकर के बड़ी भ्रांतियां सरकार ने पैदा कर दी हैं। पर जिस आरक्षण की व्यवस्था में उन्हें न्यायपूर्वक काम की व्यवस्थाएं सरकार को करना चाहिए थी, वो उन्होंने अभी नहीं, पर सरकार का ये कहना है कि जो आरक्षण है ये तो कुछ समय के लिए दिया गया था, इसलिए वो उसको ख़त्म करना चाह रही, उनकी ये एजेंडे में है। ये सच बात तो ये है कि ये जब आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई तो ये सिर्फ 10 वर्षों के लिए तय की गई थी कि 10 वर्ष में हम इस देश के अंदर लोगों को